तो रेसलिंग पीडी फैमिली, जैसा आप लोग जान ही रहे हो कि ये साल जॉन सीना के फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल ईयर है, क्योंकि साल 2025 के साथ साथ सीना का रिटायरमेंट टूर ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है और सीना अपने फैंस के लिए जो फेयरवेल टूर करने वाले। तो जहां सीना के फैंस को पता है कि इस साल सीना का ये फाइनल ईयर है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्योंकि इसके बाद अगर सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी रिटर्न भी आए तो वो सिर्फ किसी सेगमेंट के लिए या फिर हो सकता है कि किसी की मदद करने के लिए आए। पर ये साल के बाद सीना ने जैसा बोल दिया और एक तरह से उन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया है कि वो इस साल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी फाइट करने के लिए कोई मैच में नहीं आएंगे। तो जहां सीना के फैंस को पता है कि साल 2025 में जो सीना का फेयरवेल टूर है उसके बाद सीना का कभी कोई ऑफिशियली मैच नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर के फैंस को अभी कोई अंदाजा नहीं है कि ब्रॉक लेसनर का इस साल रिटर्न तक होगा या नहीं होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो लास्ट टाइम ब्रॉक लेसनर को हमने समरस्लैम 2023 में देखा था, जहां उन्होंने कोडी से हारने के बाद, जब ब्रॉक हील थे, लेकिन कोडी से हारने के बाद ब्रॉक ने कोडी का हाथ ऊपर किया और एक ही सेकंड में ब्रॉक हील से फेस सुपरस्टार हो गए और उन्होंने कोडी को पूछ देते हुए उस टाइम के लिए ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले गए। लेकिन हमें ये तो पता ही था कि ब्रॉक लेसनर जल्दी फिर रिटर्न आएंगे, क्योंकि रेसलमेनिया का भी टाइम आने ही वाला है और ये लगभग कंफर्म था कि पिछले साल रॉयल रंबल में ब्रॉक को और कोई नहीं बल्कि डोमिनिक मिस्टीरियो एलिमिनेट करता और डोमिनिक वर्सेस ब्रॉक होता एलिमिनेशन चेंबर 2024 में, और रेसलमेनिया में ब्रॉक मोस्ट प्रोबेबली गुंथर से फाइट करने वाले थे। लेकिन पिछले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारी कंट्रोवर्सी से घिर गई जब विंस मैकमैन पर एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई की एम्प्लॉय ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, और ये चीज अभी कोर्ट में फाइनलाइज हो ही रहा है कि मिस्टर मैकमैन दोषी है या नहीं है। और हालांकि इस केस में ब्रॉक लेसनर का नाम मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन ये लिखा हुआ था कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट एक यूएफसी फाइटर का भी है, और इस वजह से एक न्यूज आर्टिकल में डायरेक्टली ब्रॉक लेसनर का भी नाम आ गया और ब्रॉक लेसनर भी इस कंट्रोवर्सी में आ गए। तो मिस्टर मैकमैन, जिनके बारे में ये तो लगभग कंफर्म था कि जब तक मिस्टर मैकमैन के बदन में जान है वो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने नहीं वाले, उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से जबरदस्ती निकाला गया, क्योंकि जिस तरह के इल्जाम लगे थे विंस मैकमैन के ऊपर, डब्ल्यूडब्ल्यूई बोर्ड मेंबर्स नहीं चाहते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस चीज से जोड़ा जाए और जल्द से जल्द उन्होंने विंस मैकमैन को निकाला। और हालांकि विंस ने दोबारा फिर से कोशिश किया डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंटर करने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और लास्ट में विंस को अपना शेयर बेच के जाना पड़ा। तो ये केस मिस्टर मैकमैन के ऊपर अभी भी कोर्ट में चल रहा है, पर ब्रॉक लेसनर पे इससे रिलेटेड कोई भी केस नहीं चल रहा है कोर्ट में। इसी वजह से जब एक इंटरव्यू में ट्रिपल एच से ब्रॉक के बारे में पूछा गया कि ब्रॉक कब तक रिटर्न आ सकते हैं, तो ट्रिपल एच ने डायरेक्टली बोल दिया कि इस बारे में आपको ब्रॉक से बात करनी चाहिए, क्योंकि ब्रॉक फिलहाल अपने घर पे हैं और वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ब्रॉक को जब लगे कि उन्हें रिटर्न आना चाहिए तो हम कुछ ना कुछ प्लान बना लेंगे कि ब्रॉक को कैसे रिटर्न बुलाया जाए। तो ट्रिपल एच ने तो डायरेक्टली ये बोल दिया कि ब्रॉक कब रिटर्न आना चाहते हैं ये ब्रॉक की मर्जी है। पर सच में क्या ऐसा है? क्योंकि WWE 2K24 जो कि WWE का हर साल का गेम है, उसके 40 इयर्स ऑफ रेसलमेनिया वाले पोस्टर में जैसा आप देख सकते हो कि पहले ब्रॉक थे लास्ट ईयर, फिर उन्हें हटा दिया गया और फिर गेम से भी ब्रॉक का नामो निशान मिटा दिया गया। लेकिन हो सकता है कि ट्रिपल एच सच भी बोल रहे हो, क्योंकि जब ये 2K24 आया था तो लास्ट ईयर मार्च में ये कंट्रोवर्सी एकदम नई थी और समझ में नहीं आ रहा था, हो सकता है कि ब्रॉक के ऊपर भी केस हो जाता। और ट्रिपल एच के जब इंटरव्यू हुआ था वो बहुत टाइम के बाद हुआ था, आई थिंक ये मई जून के टाइम पर हुआ था, और तब ट्रिपल एच ने ब्रॉक का नाम लेकर बोला था कि ब्रॉक की मर्जी पर है कि वो कब रिटर्न आना चाहते हैं। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑफिशियल रोस्टर पेज उठाया जाए तो उसमें से मिस्टर मैकमैन को तो साफ कर दिया गया है, लेकिन ब्रॉक लेसनर अभी भी उसमें है। और एक इंटरव्यू अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था जिसमें कोडी रोड्स गए और वहां वो मार्क हेनरी के बेटे जेकब की तारीफ करते हुए उन्होंने ऐसा बोला कि जेकब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके बहुत नाम कमाएंगे और हो सकता है कि उन्हें ब्रॉक लेसनर जितना पुश मिले, और लेसनरी की तरह मार्क हेनरी के बेटे जेकब भी कमाल करते हुए दिखेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो कोडी रोड्स अभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, वो जहां भी जाते हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोडी का ब्रॉक लेसनर का नाम लेना और इनडायरेक्टली ब्रॉक लेसनर की तारीफ करना एक तरह से ब्रॉक के फैंस के लिए अच्छी न्यूज है कि अगर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन पॉडकास्ट पे जाकर ब्रॉक का नाम ले रहे हैं तो ऐसा लग तो रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रॉक के वापस आने से। और ये जो 6 जनवरी 2025 का मंडे नाइट रॉ है या फिर रॉयल रंबल 2025 है, ये दो जगह है जहां हम ब्रॉक लेसनर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर लेसनर रिटर्न आ गए तो लास्ट ईयर जो गुंथर वर्सेस ब्रॉक नहीं हो पाया था वो इस साल हो सकता है, और इस बार शायद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी हो सकता है अगर तब तक गुंथर चैंपियन बने रहे तो। और एज अ ब्रॉक फैन आप एक और चीज पे नजर रखना, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट गेम है यानी कि WWE 2K25, उसके रोस्टर रिवील में ये देखना है कि इस साल 2K ने ब्रॉक को रखा है या नहीं रखा है। क्योंकि WWE गेम को बना भले ही 2K वाले रहे हैं, लेकिन उनके गेम में कौन से सुपरस्टार रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे ये फैसला सिर्फ और सिर्फ WWE का है। तो अगर WWE अलाउ कर देते हैं कि ब्रॉक लेसनर इस साल रहे तो ये तो बहुत बड़ी न्यूज होगी, और इससे लगभग कंफर्म हो जाएगा कि ब्रॉक लेसनर अगर रेसलमेनिया तक भी नहीं आए तब भी आगे जाकर आ सकते हैं। तो आई होप कि ब्रॉक लेसनर रॉ ही में आ जाए, लेकिन देखते हैं। अभी रॉ रंबल भी है, रॉ भी है, और नया जो नेक्स्ट गेम आने वाला है 2K का यानी 2K25
वो रिवील होगा तो और बातें पता चलेंगी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि इस साल रेसलमेनिया में ब्रॉक का मैच होगा या नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करिए और जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।